जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे दक्षिण गोवा के बारे में, यानी कि साउथ गोवा में हमको कहां घूमना है, कैसे साउथ गोवा को पूरा एक्सप्लोर करना है, कितने दिन का ट्रिप बनाना है, टोटल खर्चा कितना आएगा, एकोमोडेशन की क्या फैसिलिटीज है, खाने पीने का क्या व्यवस्था है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने आपको नॉर्थ गोवा के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुकी थी, जिसमें हम जाने थे कि हमको कहाँ रुकना है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, एकोमोडेशन का चार्ज क्या है, कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको एक वीडियो में बता चुकी थी, जिसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मेरे उस वाली वीडियो पे। दोस्तों अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में और उसका आई बटन में आपके पास लिंक है, तो वहां से जाके आप विजिट करके नॉर्थ गोवा को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हम यानी कि साउथ गोवा हमको कैसे घूमना है। दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि हमको नॉर्थ गोवा और हमको साउथ गोवा में फर्क क्या है। दोस्तों अगर आप नॉर्थ गोवा घूमते हैं तो आपको माहौल, आपको क्राउड और आपको बैचलर पार्टी ये सब करने का आपको वहां को मिलेगा, लेकिन ये सारी चीजें आपको साउथ गोवा में भी मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे साउथ गोवा क्राउडलेस है, यानी कि अगर आप भीड़ भाड़ पसंद नहीं करना चाहते, आप शांतिपूर्वक घूमना चाहते हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना है साउथ गोवा को, अगर आप कपल्स हैं तो कपल्स के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप साउथ गोवा में ही घूमिए। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि साउथ गोवा में क्राउड कम होती है, नॉर्थ गोवा में क्राउड ज्यादा होती है। जो फैसिलिटी नॉर्थ गोवा में है वही सारी फैसिलिटी साउथ गोवा में भी है। बस यहाँ पे एक और बड़ा डिफरेंस आता है, वो है आपका एक्सपेंडिचर का, यानी कि अगर आप नॉर्थ गोवा में रुकते हैं तो थोड़ी सी आपको बजट कम पड़ेगी एज कंपेरेटिवली टू साउथ गोवा। साउथ गोवा में थोड़ा सा बजट ज्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो उतना भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। आपका एक नॉमिनल कॉस्ट में सारी चीजें आप कवर कर लेंगे। चलिए बात करते दोस्तों कि हम साउथ गोवा में अगर घूमना चाहते हैं, फैमिली हो, कपल्स हो या फिर अगर बैचलर्स भी हैं तो भी आप साउथ गोवा घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम साउथ गोवा पहुंचे कैसे। दोस्तों अगर आप साउथ गोवा आते हैं तो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वास्को डी गामा, या फिर अगर आपको वास्को तक ट्रेन नहीं मिलती है तो फिर आप मडगांव उतर सकते हैं। मडगांव से उतर जाइए, बाहर आकर आप स्कूटी लेना चाहते हैं तो स्कूटी ले लीजिए, या फिर अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप बस से भी आ सकते हैं। लेकिन यही कहूंगा कि अगर आप स्कूटी ले लेंगे तो आप आराम से पूरी गोवा को घूम लेंगे। दोस्तों स्कूटी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, स्कूटी लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी वीडियो में मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो आई बटन में आपके पास उस वीडियो की लिंक है, आप वहां विजिट करके स्कूटी के बारे में भी पूरा आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो फ्लाइट भी आपका वास्को डी गामा में है। वास्को डी गामा एयरपोर्ट उतर के आप वहां भी बाहर बहुत सारे एजेंट होते हैं जो कि स्कूटी आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो स्कूटी आप ले लीजिए। स्कूटी की कॉस्ट क्या है वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में आपको बता दी है, जो कि आई बटन में आपके पास लिंक मिल जाएगी। तो स्कूटी ले लीजिए और आप साउथ गोवा आ जाइए। सबसे बड़ा प्रश्न अब फिर आता है कि हम साउथ गोवा में स्टे कहां करें, एकोमोडेशन कहां करें। साउथ गोवा में ढेर सारे बीच हैं। सबसे फेमस और सबसे अच्छा और सबसे सस्ते होटल वाले अगर मैं बीच की बात करूं वो है आपका पालोलेम बीच। दोस्तों पालोलेम बीच में अगर आप ठहरते हैं तो उसके हम पहले एडवांटेज की बात करते हैं। दोस्तों पालोलेम बीच में सबसे पहला चीज तो ये कि बहुत बड़ा बीच है वो। दूसरा चीज ये कि अगर आपको ब्यूटी पसंद है, अगर आपको वहां पे बीच का आनंद उठाना है, वहां पे कुछ एक्टिविटीज करनी है, तो फिर आप पालोलेम बीच ही स्टे करिए। बहुत सारे वहां पे होटल्स और आपको रिजॉर्ट मिल जाएंगे बीच से लगे हुए ही, तो वहां भी आप स्टे कर सकते हैं। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं दोस्तों तो आपका ये लगभग 1000 से 1500 रुपए के बीच में आपको होटल मिल जाएंगे। जनरली जो कपल्स होते हैं वो पालोलेम बीच में ही ठहरना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको वहां का ब्यूटी, वहां का नेचर बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही शानदार नजारा रहता है। अगर आप डॉल्फिन राइड करना चाहते हैं तो आपके लिए पालोलेम बीच ही बेस्ट है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं डॉल्फिन राइड में, तो आप डॉल्फिन राइड भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों दूसरे बीच की बात करते हैं, वो है आपका कोलवा बीच। दोस्तों कोलवा बीच में भी एकोमोडेशन की फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, रिजॉर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। सस्ते सस्ते आपको रिजॉर्ट और सस्ते सस्ते आपको होटल्स मिल जाएंगे। कॉस्ट की अगर बात करूं तो दोस्तों वही 1000 से 2000 तक आपको आराम से उस रेंज में बहुत सारे होटल्स रिजॉर्ट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बात करते थोड़ा सा यहाँ पे कि कोलवा बीच में क्या फेमस है। तो कोलवा बीच में दोस्तों सबसे पहली चीज तो कि नाइट पार्टी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। अगर आप नाइट पार्टी करना चाहते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं आप कसिनो पब में भी अगर आप जाना चाहते हैं, तो कोलवा बीच आपके लिए बेस्ट है। वहां पे भी आप ठहर के वो सारी चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो कोलवा बीच आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग के ढेर सारे आपको शॉप्स मिल जाएंगे, ढेर सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, हर प्रकार के आप शॉपिंग कर सकते हैं। और तीसरी चीज दोस्तों कि इंडियन टूरिस्ट जो है वो कोलवा बीच में ही स्टे करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे नाइट पार्टी और शॉपिंग का उनके पास ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारे वहां पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। तो कोलवा बीच अगर आप रुकना चाहते हैं तो कोलवा बीच रुक सकते हैं। फॉरेन के वहां पे स्टे करने की तादाद कम होती है, क्योंकि फॉरेन ज्यादातर या तो पालोलेम बीच में रुकते हैं या तो फिर वो बेनोलिम बीच में रुकते हैं। थर्ड बात करते दोस्तों हम बेनोलिम बीच में। बात करते हैं यहाँ पे तीसरे बीच की, यानी कि वही है हमारा बेलोलिम बीच। दोस्तों बेलोलिम बीच की अगर बात किया जाए तो ये फेमस है आपका पीसफुल के लिए। अगर आप शांत मन से घूमना चाहते हैं, कुछ समय आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आप बीच में जाके मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की शांति और यहाँ का जो लहर, जो समुद्र की वेव्स, वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील कराएंगे, बहुत ही अच्छा उसका एक्सपीरियंस होगा। अगर आप कपल्स हैं स्पेशली तब तो और भी ज्यादा आपको बेटर फील होगा। तो आप बेनोलिम बीच में रुक सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होती है रिसोर्ट की, और अगर आप कुछ खाने पीने भी जाते हैं थोड़ी सी आपको कॉस्ट ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू कोलवा बीच और पालोलेम बीच। तो
तो अगर आप स्कूटी हायर किए हुए हैं और आप कहीं भी रुके तो आप एक बार जरूर बेनोलिम बीच में आप जरूर जाइएगा, क्योंकि ये शांति भरा बीच है, काफी अच्छा आपको यहाँ पे नजारा देखने को मिलेगा। अगली बीच की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका मोबुर बीच। दोस्तों मोबुर बीच में आपका बेसिकली सबसे फेमस है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का। दोस्तों अगर आप वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप ट्यूब राइडिंग करना चाहते हैं, पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, मोटर राइडिंग करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज को करने के लिए आपके लिए मोबुर बीच बेस्ट है। ये सारी चीजें आपको अलग अलग बीच में भी देखने को मिलेगी, लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप मोबुर बीच में जाते हैं तो आपको ज्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस आपके पास ढेर सारे हो जाते हैं। तो आप मोबुर बीच भी जा सकते हैं अगर आप कोई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम उटोरोडा बीच की। दोस्तों उटोरोडा बीच बेसिकली वहां पे फैमिली का स्टे ज्यादा होता है, यानी कि अगर कोई फैमिली जा रही है तो वो उटोरोडा बीच में रुकना ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि वहां की थोड़ी सी कॉस्ट भी कम होती है और दूसरी चीज की वहां पे आपको शांति भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से आप उटोरोडा बीच में भी स्टे कर सकते हैं और वहां का बीच भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वहां भी आप घूमना चाहें तो आप घूम भी सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं दोस्तों काबो डी गामा बीच। दोस्तों काबो डी गामा बीच जो है वहां पे आपके पास दो चीज घूमने के लिए। सबसे पहला तो है वहां पे काबो डी गामा फोर्ट, जो कि वहां पे एक किला है। हालांकि आज वो किला पूरी तरीके से बना नहीं हुआ, क्योंकि काफी उसके पार्ट टूट चुके हैं। कहा जाता है कि जब श्री राम वनवास के लिए निकले थे तो वो काबो डी गामा फोर्ट में अपना ठहराव किए, तो वहां भी आप जा सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि वहां की बीच भी पीसफुल के लिए फेमस है। अगर आप शांति भरा बीच चाहते हैं, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं, तो आप काबो डी गामा बीच भी आप जा सकते हैं। अगली बीच की बात करता हूं दोस्तों, और फेमस बीच और आप लोगों के लिए अगर आप फोटोशूट में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसकी मैं बात करता हूं, वो है आपका डोना पौला बीच। दोस्तों डोना पौला बीच जो है वहां पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जो कि काफी अच्छा नेचर आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे आप फोटोग्राफी करा सकते हैं, बहुत अच्छा वहां का सीन है, बहुत अच्छा व्यू है। तो अगर आप फोटोशूट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए बेस्ट है डोना पौला बीच। तो वहां भी आप जाके फोटोशूट करवा सकते हैं, वहां का सीन देख सकते हैं और कुछ समय आप वहां भी दे सकते हैं, वहां भी घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले बीच की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका कोला बीच। दोस्तों कुछ कपल्स कोला बीच में भी रुकते हैं। अगर आप ट्रिप में आए हुए हैं कपल्स के साथ तो आप कोला बीच भी जा सकते हैं। होटल्स भी यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, रिसोर्ट भी आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ भी आप ठहर सकते हैं। तो जो भी आपको सुटेबल लगे इन सारी जगहों पे आपको मैंने बता दिया। तो दोस्तों ये सारे मेजर बीच थे, जो फेमस बीच हैं वो सारे मैंने नाम लिया है तो साउथ गोवा में ढेर सारे बीच, लेकिन मैं सारे बीच को कवर नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इतने बीच में घूम लेते हैं, 7-8 बीच में भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है पूरा साउथ गोवा को एंजॉय करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं दोस्तों कि हम साउथ गोवा में खाना पीना कहाँ खाएंगे और खाने पीने की कॉस्ट क्या है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पालोलिम बीच या फिर आप कोलवा बीच दोनों जगह आप रुक सकते हैं। तो दोनों जगह आपको अगर खाने पीने की कॉस्ट की बात करो दोस्तों, तो आपको आराम से 150 से 200 रुपए आपको थाली सिस्टम के हिसाब से आपको खाना मिल जाएगा। तो अगर आप वहां रुकना चाहते हैं और वहां एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहां अपना एकोमोडेशन लेते हैं, तो आप आराम से वहां रुक सकते हैं और आपको रेस्टोरेंट के भी काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको साउथ गोवा में और कौन सी चीज घूमना है। दोस्तों सबसे फेमस, सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका दूधसागर वाटरफॉल। दोस्तों अगर आप साउथ गोवा आए हुए हैं और आप दूधसागर वाटरफॉल को बिना घूमे अगर आप वापस जाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने दूधसागर वाटरफॉल नहीं गया, यानी कि आपने सबसे बड़ा नजारा छोड़ दिया अपनी लाइफ का। और यहाँ जाने के लिए अगर आपके खर्चे की बात करूं तो ये खर्चा अलग होता है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप दूधसागर वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक दिन सेपरेटली और ऐड करिएगा अपने ट्रिप में, क्योंकि दूधसागर वाटरफॉल के लिए आपको एक दिन तो पूरा लग ही जाएगा, क्योंकि वहां जाना थोड़ा सा कठिन है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप जाते हैं तो आराम से एक्सप्लोर करके आइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं दूधसागर वाटरफॉल को कवर नहीं करूंगा, क्योंकि दूधसागर वाटरफॉल का जाने का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहां के जाने की प्रणाली अलग है, वहां के खर्चे अलग हैं, टिकट का क्या फेयर है, कैसे सुमो हमको लेंगी। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं दूधसागर वाटरफॉल तो आप ट्रेन से कैसे पहुंचेंगे, कैसे हम बाई रोड जाएंगे, ये सारी चीजें मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा, जो कि 1 से 2 दिन के बाद आपको वीडियो वो भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको साउथ गोवा में कितने दिन का ठहराव करना चाहिए। दोस्तों अगर आप साउथ गोवा में जो मैंने अभी बीच बताए आपको 7 से 8 बीच, वो 7 से 8 बीच अगर आप घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए 2 से 3 दिन सफिशिएंट है। और अगर आप दूधसागर को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप 4 दिन इंक्लूड कर लीजिए। दोस्तों अभी यहाँ पे दूधसागर की मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लास्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमको बजट कितना लगेगा। तो अगर आप कपल्स हैं, अगर मैं कपल्स के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो वहां पे आपका 2 लोगों का खर्चा 8 से 10 हजार रुपए लग जाएगा। यानी कि 3 दिन का अगर स्टे बनाते हैं तो आराम से 8 से 10 हजार में आप पूरे दक्षिण गोवा को आप एक्सप्लोर कर लेंगे, यानी कि साउथ गोवा आप घूम लेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको वहां पे रिस्पांस मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, आपकी यात्रा मंगलमय हो।